गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, 10th क्लास। देखिए 10th क्लास डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में आज अपन डॉक्टर जाकिर हुसैन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन का शुमार मुल्क के काबिल कदर रियासतदार, माहिर तालीम और पाए अदीबों में होता है। काय में होता है? पाए अदीबों में होता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन 8 फरवरी 1897 को बमुकाम हैदराबाद में पैदा हुए। तो देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन का शुमार मुल्क के काबिल कदर रियासतदार, माहिर तालीम और पाए अदीबों में होता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन 8 फरवरी 1897 को बमुकाम हैदराबाद में पैदा हुए। तो देखिए 10th क्लास आप इसको अच्छी तरह समझिए। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन का इंट्रोडक्शन है और इसमें से एक सवाल बन गया है। आप अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए। 10th क्लास आप अपनी नोटबुक में इस सवाल को नोट करिए जो सवाल मैं बोल रही हूँ। तो देखिए इस इंट्रोडक्शन में से एक सवाल बना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कब और कहाँ पैदा हुए। तो देखिए इस सवाल को आप लिखिए अपनी नोटबुक में कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कब और कहाँ पैदा हुए। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन 8 फरवरी 1897 को बमुकाम हैदराबाद में पैदा हुए। कहाँ पर पैदा हुए? 8 फरवरी 1897 को बमुकाम हैदराबाद में पैदा हुए। आपके सवाल क्या था? डॉक्टर जाकिर हुसैन कब और कहाँ पैदा हुए। डॉक्टर जाकिर हुसैन कब और कहाँ पैदा हुए? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन 8 फरवरी 1897 को बमुकाम हैदराबाद में पैदा हुए। कहाँ पर पैदा हुए हैं? हैदराबाद में पैदा हुए हैं। अब देखिए उनके वालिद का नाम फिदा हुसैन था। उनके वालिद का नाम क्या था? अब देखिए दूसरा सवाल एक और आपका बन गया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के वालिद का नाम क्या था। देखिए दूसरा सवाल आपके बन रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के वालिद का नाम क्या था। तो इनके वालिद का नाम फिदा हुसैन था। जब डॉक्टर साहब की उम्र क्या कह रहे हैं? जब डॉक्टर साहब की उम्र महज 10 साल की थी। क्या बताया गया है? जब डॉक्टर साहब की उम्र महज 10 साल थी तब ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया। 3 साल बाद उनकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया। 3 साल बाद यानी कि जब 10 साल के थे जब तो उनके वालिद का इंतकाल हुआ और उनके वालिद के इंतकाल के 3 साल बाद ही उनके वालिदा का भी इंतकाल हो गया। इसलिए उन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो देखिए फिर क्या होता है? डॉक्टर जाकिर हुसैन की इब्तिदाई तालीम क्या बताया गया है? डॉक्टर जाकिर हुसैन की इब्तिदाई तालीम इस्लामिया हाई स्कूल इटावा उत्तर प्रदेश में हुई। अब देखिए कहाँ पर हुई इनकी इब्तिदाई तालीम? इटावा उत्तर प्रदेश में हुई। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन की इब्तिदाई तालीम इस्लामिया हाई स्कूल इटावा उत्तर प्रदेश में हुई। आला तालीम अलीगढ़ में। फिर देखिए और आला तालीम और ज़्यादा तालीम हासिल करने के लिए अलीगढ़ में हुई। फिर अलीगढ़ में हुई
और पीएचडी की डिग्री बर्लिन यूनिवर्सिटी जर्मनी से हासिल की। फिर देखिए काय की डिग्री, पीएचडी की डिग्री पीएचडी बर्लिन यूनिवर्सिटी जर्मनी से की। आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बानी, क्या कहा गया है? आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बानी और वाइस चांसलर भी रहे, वाइस चांसलर भी रहे। आप इस जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वाइस चांसलर भी रहे। 1957 में क्या कहा गया है? 1957 में ईस्वी में उन्हें सूबे बिहार का गवर्नर मुजीद किया गया। क्या कहा गया है? 1957 में उन्हें सूबे बिहार का गवर्नर मुजीद किया गया, जहां वो 1962 तक ओहदे पर रहे, जहां वो 1962 तक ओहदे पर रहे, फाइज रहे। फिर देखिए यानी कि वहां पर मुकर्रर रहे। 1962 में उनको नाइब सदर जमहूरिया हिंद बनाया गया। फिर देखिए 1962 में वो क्या बन गए? उनको नाइब सदर जमहूरिया हिंद बनाया गया और 13 मई 1967 को मुल्क के सबसे बड़े ओहदे सदर जमहूरिया हिंद पर फाजिल हुए। फिर सबसे बड़े ओहदे पर फाइज हुए, जमहूरिया हिंद के सबसे बड़े ओहदे पर फाइज हुए। उनको पद्म भूषण, अब देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन को कौन कौन से इनाम दिए गए, कौन कौन से एजाज़ात से नवाजा गया, तो देखिए पद्म भूषण, उनको पद्म भूषण और भारत रत्न जैसे एजाज़ात भी मिले। 3 मई, देखिए 3 मई 1969 को, देखिए 3 मई 1969 ईस्वी को आप इस दारे फानी से रुखसत हो गए। अब देखिए आपका एक और सवाल बनता है। एक और सवाल क्या बना है? आपको मालूम होना चाहिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन में से आपको क्या बनाया गया? एक और सवाल क्या बना है? आपका इंतकाल कब हुआ? यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का इंतकाल कब हुआ? तो 3 मई 1969 को आप इस दारे फानी से रुखसत हो गए, यानी कि इंतकाल हुआ। देखिए 8 फरवरी 1897 को पैदा हुए थे। इनकी पैदाइश का तारीख क्या थी? 8 फरवरी 1897 क्या थी? 8 फरवरी 1897 थी, 8 फरवरी 1897 थी। और इंतकाल कब हुआ? 3 मई, यानी कि 8 फरवरी 1897 को बमुकाम हैदराबाद में पैदा हुए थे और 3 मई 1969 में इंतकाल हुआ। फिर देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन बाकमाल शख्सियत के मालिक थे। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन बाकमाल शख्सियत के मालिक थे। उनको बच्चों की तालीम से बड़ी दिलचस्पी थी। क्या थी? उनको बच्चों की तालीम की बड़ी दिलचस्पी थी। फिर देखिए बच्चों की नफ्सियात के बड़े माहिर थे, यानी कि वो बच्चों के दिमाग के बड़े माहिर थे। बच्चों की तालीम और तरबियत के मद्देनज़र उन्होंने कई मज़ामीन लिखे हैं। तो देखिए
लिखे। उनका बड़ा काम बुनियादी तालीम की रिपोर्ट पेश करना था। तो देखिए उनका सबसे बड़ा काम क्या था? उनका सबसे बड़ा काम बुनियादी तालीम की रिपोर्ट पेश करना था। अब्बू खाकी बकरी सबक में बकरी चांदनी की आज़ादी हासिल करने की कोशिश को बड़े ही, तो देखिए इन्होंने कौन सा सबक लिखा है आपकी किताब के अंदर? अब्बू खाकी बकरी। एक और सवाल आता है आपके, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए सबक अब्बू खाकी बकरी के मुसन्निफ कौन थे, यानी कि राइटर कौन थे? सबक अब्बू खाकी बकरी के मुसन्निफ कौन थे, यानी कि राइटर कौन थे? तो अब्बू खाकी बकरी सबक में बकरी चांदनी की आज़ादी हासिल करने की कोशिश को बड़े ही अंदाज में पेश किया गया है। तो देखिए 10th क्लास, देखिए एक और सवाल लिखिए, आपकी नोटबुक निकालिए और एक और सवाल लिखिए कि अब्बू खाकी बकरी सबक के मुसन्निफ कौन हैं? क्या है सवाल? अब्बू खाकी बकरी सबक के मुसन्निफ कौन हैं? तो अब्बू खाकी बकरी सबक के मुसन्निफ हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब्बू खाकी बकरी सबक के मुसन्निफ हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखिए ध्यान से अच्छे से देखकर लिखना है आपको। डॉक्टर जाकिर हुसैन कैसे लिखा हुआ है? तो देखिए ये लिखा हुआ है डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो आपको इस तरीके से लिखना है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो देखिए फिर आप पेश किया, किस तरह चांदनी अपनी जान की परवाह किए बिना अब्बू खां के घर से भाग जाती है। सबक में देखिए, सबक में ये पैगाम दिया गया है कि आज़ादी न सिर्फ इंसानों को अजीज़ है बल्कि जानवरों को भी प्यारी होती है। देखिए इसमें क्या बताया गया है। अब्बू खाकी बकरी जो आप पढ़ेंगे तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 10th क्लास, तो देखिए ये था अपना सबक। आप इस सबक को खुद पढ़िए ताकि आपके ज़्यादा समझ में आएगा, और जो जो मैंने सवाल लिखवाए हैं वो सवाल भी आप याद कीजिए, क्योंकि वो सवाल आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो देखिए 10th क्लास आप इसको अच्छे से याद करेंगे।